तो गाइस आज है हमारा डे वन जिसके अंदर हम लोग बना रहे थे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऐड किया था और जो है हमारा पार्ट नंबर 2 इसके अंदर हम लोगों ने अबाउट मी सेक्शन एनिमेशंस के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट भी बनाए थे साथ ही साथ एक फुटर हम लोगों ने बना लिया था काफ़ी सारी चीज़ करी थी लेकिन इसको अब हम लोग एडवांस टाइप का बनाने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हो। आज है हमारा डे वन यानी कि पहला पार्ट इसका ऑलरेडी हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। आज है इसी डे वन का पार्ट टू जिसके अंदर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 200 सब्सक्राइबर्स भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं। तो अभी हमारा मेन टारगेट है 1K सब्सक्राइबर जो कि मैं होप करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो का टारगेट 1K सब्सक्राइबर एंड मेक श्योर कि आप लोग उसको शेयर भी करें। तो भी चलो अब यहाँ पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को अगर सोर्स कोड इसका चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करता हूँ कोड के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बनाने क्या वाले हैं। मैं बताऊं, देखो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने टाइप राइटिंग एनिमेशन, डाउनलोड रिज्यूमे वाला बटन जिससे हम लोग अपना रिज्यूमे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ये चेक मार्क बनाया था, अपने सोशल हैंडल्स यहाँ पर दे दिए थे। एक यहाँ पर हम लोगों ने ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट नाम का एक नया बार बनाया था। लेकिन आज की वीडियो में हमारे पास प्रोजेक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो है कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक फॉर्म बनाएंगे जिससे जो भी हमारा क्लाइंट है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सके कोई भी प्रोजेक्ट देने के लिए, क्योंकि ये है एक रियल टाइम पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग अपने प्रोजेक्ट से लेकर डेमो वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। सो ये आप लोगों का पोर्टफोलियो एक इंप्रेसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इसके अंदर एनहेंसमेंट एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म का होना बेहद ज़रूरी है जिससे आप लोग अपने क्लाइंट के कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो गाइज आइए मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो। कंपोनेंट पर जाओ, नई फाइल पर जाओ और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का एक नया कंपोनेंट यहाँ पर बना लो। अगर आप लोग नए व्यूअर हो तो आप लोग क्या करो, आप लोग को जो पहली वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर पहली वीडियो को देख सकते हैं, उसका सोर्स कोड उठा के पेस्ट कर लेना। साथ ही साथ जो बेसिकली हम लोग गिटहब पर भी पोस्ट कर देंगे, उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिटहब के अंदर सोर्स कोड आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली सारा कोड कॉपी करके और यहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर 30 डेज़ की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। तो 30 डेज़ की सीरीज़ के अंदर हमारा टारगेट रहने वाला है 1K सब्सक्राइबर। सो आई होप कि इस 30 डेज़ के अंदर हमारे लाइफ चेंजिंग जो है 30 डेज़ रहेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट जो है कवर करेंगे यूजिंग मर्न स्टैक, जिसके अंदर आप लोग सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हो, यानी कि आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हो एक ऐप के अंदर कि रियल टाइम में चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। तो भी चलो अब यहाँ पर आप लोगों ने इतने बेसिक कोड जो है सेटअप कर लिया। इस तरह का बेसिक कोड आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर MUI का यूज़ कर रहे हैं अपना UI बनाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे थे जिसका नाम था फ्रेमर मोशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। सो ये है हमारी फ्रेमर मोशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर ली थी। अब यहाँ पर जैसे आप लोग इसकी डॉक्स पर जाओगे ना तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। गेट स्टार्ट विद मोशन, मैं आप लोग को इसका अगेन ओवरव्यू देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स गो विद रिएक्ट। अब यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि इंस्टॉलेशन का तो हम लोगों ने कर लिया था। एंड अगर आप लोग को इसको यूज़ करना है, द कोर ऑफ मोशन ऑफ रिएक्ट इज दिस कंपोनेंट, एक नॉर्मल डोम एलिमेंट है जो कि एनिमेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ आप लोगों को मिलता है, यानी कि ये वाला जो टैग है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह के एनिमेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोर्स कोड भी आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो जैसे एक एनिमेशन यहाँ पर भी होना चाहिए था लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी तरह के एनिमेशंस आप लोग को मिल जाते हैं, बेसिकली लेआउट एनिमेशन, स्क्रॉल, गेस्चर्स, एंटर, एग्जिट, यानी कि हर टाइप के एनिमेशंस आप लोग को इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें किस तरह से बनाना है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर पहले MUI के पास जाता हूँ और यहाँ पर बेसिकली हम लोग को कुछ कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो आओ उन्हें कॉपी पेस्ट करके यहाँ से निकालते हैं। हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आप लोग जानते हो कि भी हमारे पास क्या होता है, एक टेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए जिसके अंदर जो है ईमेल भरेगा, मैसेज भरेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। दैट्स वाई अब उससे पहले हमें क्या चाहिए, कार्ड वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले हम एक कार्ड को यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये रहा, हमें कार्ड मिल गया। कार्ड को नीचे स्क्रॉल करूँगा, कुछ इस तरह के कार्ड हैं, काफ़ी बेसिक कार्ड हैं, आउटलाइन वाले कार्ड हैं आप लोग के पास, विद इमेज वाले कार्ड हैं और मीडिया कार्ड हैं, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब इस कार्ड के अंदर ही मैं सबसे पहले एक मान लो कोई भी शो कोड रैंडमली, जस्ट आप लोग अभी डरे नहीं, घबराए नहीं। देखो यहाँ पर अगर हमें कार्ड इंपोर्ट करना है, इस तरह का अगर हम लोग कार्ड बनाना है तो हम लोग को ओवरसी बात है ये वाला कार्ड
साथ ही साथ अगर हमें इसके अंदर कुछ टेक्स्ट चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, तो हमें कार्ड एक्शंस एक्सेस फोर यानी कि इसका बटन जो हमें चाहिए। अगर हमें इसके अंदर बटन वगैरह लगाना है जैसे शेयर एंड लर्न मोर, तो हमें कार्ड एक्शंस नाम की चीज़ चाहिए। एंड कार्ड कंटेंट यानी कि टेक्स्ट एंड हेडिंग्स हमें इसके अंदर चाहिए। बटन तो ये हमें बटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी यानी कि जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो टाइपोग्राफी की हेल्प से हमें मिलता है इसके अंदर। सो गाइज अब हम इस एक फॉर्म को यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, विच इज़ अवर कॉन्टैक्ट फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पर नेसेसरी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा बॉक्स फ्रॉम MUI मटेरियल। क्यों करा बॉक्स को? अब बॉक्स क्या है, एक डिव एलिमेंट की तरह है, डिव होता है बॉक्स और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर टाइपोग्राफी यानी कि कोई भी टेक्स्ट तो हमें डिस्प्ले, यानी कि आप लोगों को अगर कोई भी हेडिंग या टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो आप लोग टाइपोग्राफी का यहाँ पर यूज़ करते हैं। बॉक्स हो गया हमारे पास, टाइपोग्राफी हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या चाहिए, एक बेसिकली हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट को एंटर करवाने के लिए फील्ड चाहिए इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। तो टेक्स्ट फील्ड हम लोग को मिलेगा। और हमें बटन भी चाहिए, क्योंकि सबमिट भी तो करना है, तो इसलिए हम लोग के पास क्या आ गया, हमारे पास बटन। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर बटन आ गया। ठीक है, बटन। और कोई चीज़ आप लोग को चाहिए क्या? और लेट से मैं यहाँ पर एक अलर्ट भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे अलर्ट भी शो कराना है, दैट्स वाई। और यहाँ पर एक चीज़ होती है विच इज़ स्टैक। अब स्टैक क्या होती है, आइए उसको भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर स्टैक के लिए देखता हूँ, एक बार सर्च करता हूँ चलिए। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा स्टैक। स्टैक के लिए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर स्टैक टूल बार API, टूल बार क्यों आ गया है, मुझे यहाँ पर चाहिए STAC का स्टैक। ठीक है, स्टैक ये रहा स्टैक। तो यहाँ पर स्टैक के बारे में आप लोग को मिल जाएगा। स्टैक क्या है, स्टैक कहाँ पर आएगा? स्टैक एक तरह क्या है, लेआउट है। स्टैक कहाँ पर है, एक तरह का लेआउट है। अगर स्टैक को आप लोग को इंपोर्ट करना है तो इस तरह से आप लोग इंपोर्ट करोगे। स्टैक का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैक मतलब इस तरह से आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अगर आप लोग कुछ इस तरह से स्टैक की फॉर्म में इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले कराएं तो हम लोग स्टैक का यहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टैक की अब यहाँ पर स्टैक और ग्रिड, ग्रिड यहाँ पर स्टैक जो है हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें वन डायमेंशनल लेआउट चाहिए, लाइक इस तरह का। अगर ग्रिड चाहिए तो ग्रिड के अंदर तो हम किसी तरह का भी लेआउट दिखा सकते हैं। अब ग्रिड का लाइव एग्जांपल क्या होगा? ग्रिड का लाइव एग्जांपल है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज तो देखा ही होगा। वही एक्सप्लोर पेज पे जैसे आप लोग जाते हो तो जो साइज़ है वो इमेजेस का, पोस्ट का वेरीज है, डिफर है। तो उस डिफरेंट साइज़ का मतलब हम लोग ग्रिड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई अभी हम लोग यहाँ पर टैग स्टैक का यूज़ करें, क्योंकि हमें एक वन डायमेंशन लेआउट चाहिए। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों इंपोर्ट किया, कैसे इंपोर्ट किया। और एक मेन चीज़, फ्रेमर मोशन को इंपोर्ट डाउनलोड करने के बाद हम लोग मोशन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कहाँ से, फ्रेमर मोशन से। ठीक है, सो आप लोग फ्रेमर इंपोर्ट मोशन इंपोर्ट करें कहाँ से, फ्रेमर मोशन से। उसको यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर आप लोग इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू इंपोर्ट फ्रेमर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली कुछ फॉर्म कॉन्टैक्ट, कुछ हमारे पास फॉर्म डेटा आएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म का डेटा और सेट फॉर्म डेटा। और हम लोग यहाँ पर यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखो यूज़, सॉरी 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 सॉरी, हमें यहाँ पर चाहिए यूज़ स्टेट। तो हम लोग यूज़ स्टेट का यहाँ पर हुक यूज़ करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा रहेगा, जैसे कि हमारे पास नेम रहेगा, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का ईमेल, क्लाइंट का जो भी हमारे पास मैसेज भेजना चाहता है वो। तो ये है हमारा फॉर्म का डेटा जो हमें इस क्लाइंट को सबमिट करना है। हम लोग एक और हुक बनाएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि भी क्या ये सबमिट है या नहीं। तो सबमिट, सेट सबमिट, इनिशियल स्टेज के अंदर फॉल्स। फॉल्स इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल यानी कि शुरुआत के अंदर हमें ये नहीं कराना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या कोई एरर सेट करवा सकते हैं क्या, हमें कोई एरर की चेक करने की ज़रूरत है? हम इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, एरर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों का इससे काम बन जाएगा। अब यहाँ पर है कॉन्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट हैंडल चेंज। अब बेसिकली अब एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ हैंडल चेंज, यानी कि जब भी इसके अंदर कोई चेंज हो तब क्या होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर देखो जैसे आप लोग यहाँ पर हैंडल चेंज के अंदर सेट फॉर्म डेटा को कॉल करोगे एंड ये ब्रैकेट्स आप लोग लगाओगे, तो आप लोगों के सामने क्या आएगा, वैल्यू आई कहाँ से, रिएक्ट डॉट सेट एक्शन स्टेट, और जिसके अंदर आप लोग को मिलेगा नेम, ईमेल और मैसेज अलोंग विद देयर डेटा टाइप। जैसे कि इन तीनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, आओ बताता हूँ। इससे आप लोग को ये हेल्प मिलेगी। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो भी प्रीवियस डेटा उसको आप लोग एक वेरिएबल बनाओगे, प्रियारीवी नाम का प्रीवियस। और इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं करता जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखो। ठीक है, इस ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आप लोग क्या करना है, जो आप लोग का ये बेसिकली ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉट 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 PREV जो होता है ये उसके अंदर
बेसिकली ऑपरेटर होता है, और यहाँ पर जो मुझे लाइन चाहिए थी वो मिल गई, विच इज़ दिस। अब आप लोगों का मेन मुद्दा है कि भी आप लोगों को इस तरह के कोड यहाँ पर समझ में नहीं आते, एंड मेरे भी बिगनर स्टेज के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये क्या चीज़ है। अगर हमारे थोड़े से बेसिक यहाँ पर कमज़ोर होते हैं, नहीं भी होते, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा बहुत इस कोड के बारे में दिक्कत होती है। तो आओ इसको एक बार इसका ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं। वो कैसे करोगे, देखो जो भी लाइन्स ऑफ कोड आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद क्रोम पर चलो, क्रोम पर जाने के बाद गूगल क्रोम पर जाओ, गूगल पर जाओ और यहाँ पर टाइप कर दो। तो यहाँ पर आप लोग लिखो व्हाट डज दिस कोड डू, जस्ट। अब यहाँ पर जब आप लोग इस कोड के बारे में पूछोगे तो आप लोग को एक एआई ओवरव्यू मिलेगा गूगल के अंदर। अब यहाँ पर देखो इस कोड को डिटेल के अंदर बताएगा। देखो इज यूज्ड इन रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है, बिल्कुल। यूज्ड अपडेट अ स्टेट ऑब्जेक्ट, एक स्टेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपडेट करने का, नहीं जो भी हमारे स्टेट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि अब बताऊंगा, with new value based on the event target it efficiently update a state object, जैसे कि फॉर्म का डेटा। स्टेट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमारा जो भी फॉर्म का डेटा है ना, वो क्या है, हमारी स्टेट है, वो हमारी स्टेट है। अब उस स्टेट के अंदर हमें नई वैल्यू आएगा, बिल्कुल। जब कोई भी नए नए क्लाइंट है, कई सारे यूज़र भर सकते हैं, तो भी अब यहाँ पर मान लो एक फॉर्म डेटा है, नेम मेल मैसेज को मिला, तो यहाँ पर जब उसके अंदर नेम फिल करेगा, ईमेल फिल करेगा, मैसेज फिल करेगा, तो जो हमारा प्रीवियस डेटा है, जो हमारा प्रीवियस डेटा है उसके साथ क्या होगा, जो हमारा नेम और यानी कि जो भी डेटा है उसके साथ यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी नए डेटा की। इसका मतलब यहाँ पर यही है। और यहाँ पर एक चीज़, अब आप लोग यार इस चीज़ का मतलब, हमें इस चीज़ का मतलब यहाँ पर इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। मैं इसका नाम भूल गया था, स्प्रेड ऑपरेटर। अब इसका भी यहाँ पर लाइव ओवरव्यू आप लोग को दे रखा है। जैसे कि ये क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर है, अब आप लोग को ये पता लग गया। ये करता है जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं प्रीवियस स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर, उन्हें क्या करता है, प्रीवियस जो है इनको एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इनको एक सारी की सारी जितनी भी हमारे एग्जिस्टिंग, जैसे कि नेम, ईमेल और हमारा क्या था, मैसेज, इन सारी को एक नई वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नए ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम। अब ये जो है ये करता है डायनेमिकली इवेल्युएट होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एरे ब्रैकेट्स देख रहे हो, विच इज स्टैंड फॉर डायनेमिक। अब यहाँ पर क्या है, ये HTML एलिमेंट का नेम यूज़ करता है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम एज, यानी कि कोई भी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर इवेंट हुआ है, यानी कि जिसके अंदर ऑन चेंज इवेंट हुआ है, उसके अंदर नई प्रॉपर्टी जो है उनको यहाँ पर सेट कर देता है। अब वैल्यू क्या मतलब है, ये प्रोवाइड क्या करता है, करंट वैल्यू ऑफ HTML एलिमेंट, जो भी करंट वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो जो भी हमारी नई वैल्यू है। इसका मतलब ये आप लोग का है। अब जो भी आप लोग को चीज़ समझ में आए, इस तरह से आप लोग गूगल कर लें, आप लोग को चीज़ें बढ़िया बेटर क्लियर हो जाएंगी। अगर तब भी समझ में आए तो यार चैट GPT तो हमारा है ही जिंदाबाद, ठीक है। चलिए गाइज, अब यहाँ पर एक काम करते हैं। जब अब हम लोगों ने हैंडल चेंज बनाया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सबमिट भी होगा, सबमिट भी होगा। जब फॉर्म के अंदर हम लोगों ने डेटा फिल कर दिया तो सबमिट भी तो करना है, तो इसके अंदर कुछ इवेंट ट्रिगर्स भी होंगे। इवेंट ट्रिगर्स, अब यहाँ पर इवेंट ले लेंगे, ठीक है, इवेंट ले लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोग करें, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इस लाइन को तो आप लोग को लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके चेक करें कि भी जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो क्या है। कंसोल डॉट लॉग हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, अपना फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जैसे कि मुझे मिल भी गया, हम यहाँ पर अपना फॉर्म डेटा को सर्वर पर बेसिकली सेंड कर रहे हैं। जो भी हमारा फॉर्म का डेटा है वो हम सर्वर के ऊपर सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सेट सबमिटेड है, जो हमारी स्टेट है ना, उसको हम लोग ट्रू सेट कर देंगे, क्योंकि अब तो सबमिट हो गया है। जब इस पर क्लिक हो गया, हैंडल सबमिट कब कॉल होगा, जब हमारे बटन पर क्लिक हो जाएगा, सेट सबमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको भी यहाँ पर, यानी कि जो उसकी जो स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। जैसे कि हम मिला नेम और ईमेल और जो भी मैसेज है वो हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इतना ही था। अब हम लोग अपने UI डिज़ाइन पर थोड़ा सा यहाँ पर काम करेंगे। लेट से आप लोग क्या करते हो, आपको डिव चाहिए, तो हम लोगों ने डिव की जगह क्या यूज़ कर लिया, बॉक्स यूज़ कर लिया, ठीक है। बॉक्स इज लाइक अ डिव। अब यहाँ पर इसकी आईडी दे देते हैं। आप लोग दो दे सकते हो या नहीं भी दो, तो आप लोग का फ़ायदा ही होगा। वैसे आप लोग आईडी यहाँ पर दे सकते हो, आईडी आप लोग कॉन्टेक्ट दे दो, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको देखना चाहूँगा पहले, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो एस एक्स प्रो का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मैं एस एक्स प्रो का यूज़ करता हूँ, मैंने आप लोग कई बार बता दिया है। सो यहाँ पर मुझे कोई भी कलर मिल गया, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक हमारे पास आ गया क्या, बैकग्राउंड कलर। और एक इसका जो टेक्स्ट कलर है बेसिकली वो क्या मैं वाइट कर दूँ,
क्या वाइट कर दूँ? जी बिल्कुल वाइट कर सकते हैं, वाइट मैंने कर दिया। अब मुझे पैडिंग, चलो पैडिंग मैं बाद में सेट करूँगा, लेकिन अभी जस्ट मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं इतना यहाँ पर रखता हूँ और इस बॉक्स के अंदर ना एक नाम दे देता हूँ इसको एज अ बॉक्स, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये जो हीरो सेक्शन था ना, इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म फ्रॉम दिस, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंपोर्ट करने के बाद नीचे 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 और यहाँ पर जहाँ हमने अबाउट सेक्शन दिया था, अब यहीं पर हम लोग क्या दे देंगे, अबाउट सेक्शन नीचे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो था हमारा, हम लोगों ने उसको यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। लेट्स सी हमारी वेबसाइट के अंदर गाइस क्या चल रहा है। कहाँ गई यार, ये रही यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट। इसके नीचे अभी मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, जस्ट क्योंकि मुझे इसके नीचे यहाँ पर चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर आया कि गाइज यहाँ पर एक एरे आई मेरे पास, ये तो पहले से था। यार यहाँ पर देखो इनकरेक्ट केसिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है। सो गाइज यहाँ पर आप लोग चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आप लोग बेसिकली पहला वर्ड जो है कैपिटल रखें, और अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर भी आप लोग कुछ इस तरह कर दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म। इस तरह के एरर्स आप लोग को भी आ सकते हैं, तो यहाँ से इसको कैपिटल सी आप लोग कर दें। ऊपर से भी इसको गाइस ज़रूर यहाँ पर कैपिटल सी कर दें, कंट्रोल एस। अब हीरो सेक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पर तो है थोड़ी सी चेंजिंग हम लोग कर देते हैं, लाइक इसको हम लोग कैपिटल सी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिससे यहाँ पर इसकी जो केसिंग है वो करेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप लोग के सामने क्या आ गया गाइस, आप लोग के सामने आया बॉक्स। सो ये बॉक्स आप लोग को ऊपर क्यों दिखाई दिया, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही सेट कर दिया होगा ना। ये देखो यहाँ पर कहाँ आया यार, ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेक्शन के ऊपर, खैर कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो यार हमें आता है। अभी हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर मैं क्या क्या चाह रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर करूँगा। जैसे कि अभी मुझे जस्ट यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मुझे सेंटर पर दिखाई दे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, सेंटर पर तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी इसकी मैं कुछ हाइट एंड विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। लेट से मैं इसकी यहाँ पर बोलते हैं इसको पैडिंग वाई मुझे यहाँ पर सेट करनी है, विच इज़ लेट से मैं यहाँ पर 5 या 10 आप लोग सेट कर दें। और पैडिंग एक्स की मुझे 3 चाहिए, और टैक्स लाइन इसका सेंटर यहाँ पर हो जाना चाहिए। लेट सी कंट्रोल एस और चेक करते हैं क्या कोई चेंजेस है। बिल्कुल, यहाँ पर जो मेरा बॉक्स यहाँ पर टेक्स्ट है ना वो मुझे बीच में दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। पैडिंग वाई 5 कर दिया एंड पैड, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं एक बार इसको हटाए तो लेट से मैंने ये कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी जो पैडिंग है ना, बेसिकली पैडिंग यानी कि ऊपर से और नीचे से जो पैडिंग अगर मुझे वो चाहिए तो वो ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल यू एक मिनट कंट्रोल जेड कर दूँ, कंट्रोल जेड, तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ लाइक 5 and 3, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या पैडिंग मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। पैडिंग मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अरे ये किसका फोटो है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इस बॉक्स यानी कि इतनी जगह के अंदर मुझे एक अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। सो गाइज अब इस बॉक्स के अंदर एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम दे दूंगा, कुछ नहीं नाम देना अभी, जस्ट हम लोग इसके अंदर एक टैग लगाएंगे पहले मोशन, क्योंकि इसके अंदर अब मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, मुझे एनिमेशन चाहिए, तो मोशन डॉट डिव लगा दूंगा। अब इसका पहले मुझे इनिशियल एनिमेशन डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियल एनिमेशन ओपेसिटी 0, वाई की वैल्यू 40 आप लोग सेट कर सकते हो। इनिशियल एनिमेशन हो गया, इनिशियल वैल्यू सेट हो गई, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। वाई की 40 60 आप लोग सेट कर सकते हैं। अब जब इसको देखा जाए वाइल इन व्यू, जब इसको देखा जाए तब क्या होना चाहिए, तब क्या हो जाना, ओपेसिटी आप लोग इसकी 1 कर दें, वाई की वैल्यू बिल्कुल 0 यानी कि बिल्कुल फुल्ली विजिबल हो जाना चाहिए। एंड इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यानी कि 1 सेकेंड तक हमें एनिमेशन शो होना चाहिए। और एक काम और करना है, एक प्रॉपर्टी और लगा देना है यहाँ पर, विच इज़ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या करता है, व्यू पोर्ट अब ये करता है वंस यानी कि एनिमेशन एक बार वन इसको ट्रू सेट कर देना, ठीक है। वंस आप लोग इसको ट्रू सेट कर दें। एक काम करता हूँ, इसको कोड को विजिबल हो जाने के लिए इसको इस तरह से आप लोग के लिए कर देता हूँ। जनरली कोड इसी फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी। अब आप लोग यहाँ पर कंट्रोल एक बार रिफ्रेश करो तो यहाँ पर जो है मेरा बॉक्स गायब हो चुका, क्योंकि उसके अंदर से मैंने टेक्स्ट यहाँ पर हटा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने इस तरह से कुछ एनिमेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन कर लिया आप लोग, एक चीज़ यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, वो क्या है कि इसकी मैं एक काम करूँगा, मिनिमम हाइट सेट कर दूँगा। मिनिमम हाइट आप लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट इसकी सेट कर दें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो हाइट है ना वो 100 व्यू पोर्ट की थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिखना चाहिए, जिससे यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा ये स्पेसिंग कह रहा है। तो माई प्रोजेक्ट देखो कितना नीचे पहुँच गया, कितनी स्पेस हम लोग को यहाँ पर मिल गई अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर हाइट हम लोगों ने मिनिमम कितनी कर दी, 100 VH हम लोग को इसके अंदर हाइट चाहिए।
अब इसके अंदर अब बेसिकली अब बॉक्स के अंदर जो मोशन डॉट डिव है ना, इसी के अंदर आप लोग अपने जो टेक्स्ट लिखोगे इसका वो वही लिखोगे इसके अंदर ही। तो यहाँ पर एक काम करूँ, टिपोग्राफी। टिपोग्राफी आप लोग सबसे पहले कौन सी हेडिंग आप लोग को चाहिए, तो मैं इसके अंदर वेरिएंट सेट कर दूंगा। लेट से वेरिएंट मेरे पास हेडिंग, और ये मेरे पास मार्जिन बॉटम 3 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस इसका टेक्स्ट। अब आप लोग देखना हमारे कोड की यहाँ पर थोड़ी शक्तियाँ आप लोग को दिखाई देंगी। लेट से तो यहाँ पर आप लोग देखो ये जो थोड़ा सा एनिमेट यहाँ पर देखो इस तरह से, ये जो एनिमेशन हमारे पास आया ये हमें चाहिए था। अब इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट साइज, थोड़ी सी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए। सो इन्हें भी हम लोग थोड़ा सही करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 700, और इसकी जो इसको कम करते हैं H2 कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही बड़ा दिखाई दे हमारा टेक्स्ट। कॉन्टैक्ट अस दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। और अब एक काम करते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ एक बार हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग एक काम कर दो, 2 रैम इसका सेट कर दो, ठीक है, 2 रैम। तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर पास आ गया 2 रैम। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ये दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस। हम लोग इसको और मॉडिफाई भी करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हमें इसको शो करना है। बेसिक बेसिक अभी हम लोग चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। और और एक चीज़ और करना चाहता हूँ मैं, इसके ना थोड़ी सी लाइनिंग इसके नीचे, जैसे कि यहाँ पर अबाउट सेक्शन के नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को ना एक लाइन कुछ दिखाई दे रही है अबाउट मी के नीचे। इस तरह की लाइन इसके अंदर भी हमें मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो कैसे आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आओ उसे बता दूँ किस तरह से करोगे। एक काम करता हूँ, बॉर्डर जो आप लोग काम करो यहाँ पर यूज़ करो बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, बॉर्डर बॉटम। हम लोगों ने ये वाली कलर यहाँ पर सेट कर दिया, और इसकी डिस्प्ले काम करूँगा, डिस्प्ले डिस्प्ले कोलन इनलाइन इनलाइन ब्लॉक आप लोग यहाँ पर इसके डिस्प्ले जो है सेट कर दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की हेडिंग दिखाई दी, कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मुझे लग रही है, जिससे मेरा थोड़ा सा जो है पेज का लेआउट एकदम चमकेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैंने ये भी कर दिया, एनिमेशन भी सेट कर दिया, इसकी थोड़ी सी मैंने स्टाइलिंग भी कर दी। अब एक काम करते हैं, अब इस बॉक्स के अंदर ही हम लोग एक और बॉक्स लेंगे, इस डिव के अंदर एक और डिव लेते हैं। इसको एक राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। अब इस मोशन डॉट डिव के बाद में बेसिकली या इसके अंदर ही हम लोग लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनिमेशन चाहिए, एनिमेटेड हमें फॉर्म चाहिए इसके अंदर ही, दैट्स वाई हम लोग ये काम जो है कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एक बॉक्स जो हम लोगों ने लगाया था, एक बॉक्स यहाँ पर ले लेता हूँ। एक बॉक्स हमारे पास आया, बिल्कुल जी बिल्कुल बॉक्स हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सेट करेंगे, जैसे कि इसकी एक काम करता हूँ, मैक्स विड्थ 600, मैक्स विड्थ आप लोग 600 पिक्सल, और एम एक्स मार्जिन टूवर्ड द एक्स विच शुड बी ऑटो, मैम एक्स में कर दूंगा यहाँ पर ऑटो। और कंपोनेंट मैं इसका डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये हमारा एक फॉर्म कंपोनेंट है, हमारे पास क्या है फॉर्म कंपोनेंट। और जब इसको सबमिट करा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैंडल सबमिट। ये बॉक्स बेसिकली हमारा फॉर्म का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर डिज़ाइनिंग द फॉर्म डिज़ाइनिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, जिसकी हम लोगों ने विड्थ 600 कर दी, मैक्स मार्जिन टूवर्ड एक्स ऑटो कंपोनेंट फॉर्म। और जब इसको सबमिट किया जाए तो यहाँ पर हैंडल सबमिट वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाना चाहिए। अब मैंने आप लोग को बताया था बेसिकली मुझे जो प्लेस होल्डर्स में रहेंगे वो एक सीरीज़ के अंदर रहेंगे, और वो उस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही, स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। स्टैक के अंदर क्या होता है, वन डायमेंशन लेआउट का हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, स्टैक के अंदर। सो अब इस स्टैक को ही हम लोग बिल्ड करेंगे। स्टैक के अंदर सबसे पहले काम करूँगा, इनके अंदर स्पेसिंग सेट कर दूंगा, वाइट स्पेस नहीं, बेसिकली स्पेसिंग आप लोग 2 यहाँ पर सेट कर सकते हो, विच इज़ नॉर्मल, 2 या 3 आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जस्ट मुझे यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट प्लेस होल्डर रहेंगे फॉर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, जो भी टेक्स्ट फील्ड रहेंगे उनके लिए स्पेसिंग आ गई। अब मुझे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए। अब इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक काम करता हूँ, इसकी जो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर लिख दोगे ना, यहाँ पर नहीं, बेसिकली यहाँ पर आप लोग लिख दो ना फुल विड्थ, तो यानी कि पूरी विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा पूरे फॉर्म की। और यहाँ पर एक बेसिकली नेम आएगा, नेम यहाँ पर आप लोग लिख दो, नेम इज इक्वल्स टू नेम। और लेबल हमारा आना चाहिए, लेबल पे क्या लिखेंगे, यानी कि क्या आना चाहिए यहाँ पर, एंटर योर नेम।
ठीक है। एंटर योर नेम हो जाएगा, ये लेबल कर दिया मैंने, LABEL होना चाहिए, LABEL। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब लेबल हमारे पास आ गया। अब इसका मुझे थोड़ी सी आउटलाइन उसके ऊपर चाहिए, तो वेरिएंट क्या हो जाएगा, आउटलाइन। अब ये करने से क्या होगा, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कुछ इंपोर्ट करने में गलती कर दी होगी ज़रूर, दैट्स वाई यहाँ पर एरर है। सो यहाँ पर क्या है, ऑटो इज़ नॉट डिफाइंड, ऑटो, ओ मैं समझ गया यहाँ पर क्या हुआ। हम लोगों ने बेसिकली इन चीज़ों को इस तरह से डिफाइन कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से करना है बेसिकली 600 पिक्सल्स, और MX के अंदर यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होता है हमारा ऑटो। और कंपोनेंट हमारे पास क्या था बेसिकली, फॉर्म, तो इसको भी आप लोग इस तरह से लिखोगे, जस्ट दैट्स इट, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास अनडिफाइंड थी, दैट्स वाई। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारे पास से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अभी नहीं आया, ये रहा छुप रहा था इस कलर के अंदर। सो आप लोग देख सकते हो जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, उसके अंदर ये कुछ दिख तो रहा था लेकिन अब दिख रहा है। सो यहाँ पर आप लोग अपने नेम वगैरह एंटर कर सकते हो इस तरह से। अभी यहाँ पर इसका मुझे कलर भी सेट करना है, कलर भी चेंज करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन अभी हमारे पास कुछ इस तरह की, यानी कि अगर आप लोग का आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन इस तरह से दिखाई देगी। ये है जब आप लोग वेरिएंट यहाँ पर करोगे क्या, आउटलाइन। अब यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इसके अंदर वैल्यू होगी, वैल्यू क्या आएगी, फॉर्म डेटा, जो भी हमारे पास फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा के अंदर जो भी हमारा नेम है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसकी वैल्यू के अंदर क्या आएगा, फॉर्म डेटा डॉट नेम। और ऑन चेंज, यानी कि जब इसके अंदर चेंज हो तो क्या चेंज करना चाहिए, हैंडल चेंज। ठीक है। और अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इनपुट लेबल प्रोप्स नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इनपुट लेबल, ये रहा थिंक ये डेप्रिकेट हो चुका है, इनपुट लेबल प्रोप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैं जस्ट अभी आप लोग को दिखाता हूँ इनपुट लेवल प्रोप्स के अंदर क्या होता है। इसके अंदर स्टाइलिंग हम लोग थोड़ी सी करेंगे, स्टाइलिंग कैसे करेंगे, कलर आप लोग सेट कर दो इसके अंदर, लेट से हैशटैग ए, ये वाला कलर आप लोग यहाँ पर सेट करो। और एक मिनट, कलर हैशटैग ए, इस टाइप का आप लोग के पास यहाँ पर कलर आ जाएगा। ठीक है, हैशटैग ए। अब यहाँ पर, अब तो गाइज अब ये करने से क्या हुआ, इनपुट लेबल, यानी कि जो ये क्या है, डेप्रिकेट हो चुका है वैसे, लेकिन हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, ये ऑन के लिए का इफ़ ओनली श्रिंक इज ट्रू, और यहाँ पर क्या होता है दिस प्रोप। अब मैं इसको एक बार एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद एक बार यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर वही सेम टेक्निक हम लोग आप लोग को समझाने के लिए यूज़ करेंगे। जस्ट आप लोग इस लाइन को तो आप लोग रखें कॉमन, जिससे आप लोग को AI ओवरव्यू मिले। अब मैं इसको ले गया, अब यहाँ पर देखो, अब आप लोग को मिलेगा क्या, AI ओवरव्यू। ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है मटेरियल का, बिल्कुल इज अ वे टू पास प्रॉपर डायरेक्टली इनटू इनपुट लेबल कंपोनेंट अलाउइंग फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर। इससे क्या होगा, जो आप लोग को यहाँ पर ये जो इनपुट लेबल कहाँ पर था, बेसिकली ये रहा, ये जो इनपुट लेबल है इसका आप लोग क्या है, इसकी आप लोग अपीयरेंस के साथ डायरेक्टली यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हो इस प्रोप की मदद से आप लोग यहाँ पर। ठीक है, लेबल का बिहेवियर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, सच है वेदर, यानी कि लेबल का बिहेवियर कैसे। अब यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टी देखो कि भी स्टाइल के अंदर हम लोगों ने कलर ये वाला सेट कर दिया, एंड जो हमारा प्रोप है वो अब हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें विजिबल हो रहा है लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन पहले क्या था, हमारा जो प्रोप था वो विजिबल नहीं हो रहा था, दैट्स वाई हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें दिखेंगी, तो आप लोग को डरना नहीं है, जस्ट आप लोग को कोड करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही इस चीज़ की बार बार। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है इनपुट प्रोप्स। ठीक है, इनपुट प्रोप के अंदर आप लोग कलर सेट कर दो, स्टाइल आप लोग बोल सकते हो, लेट से मेरा कलर आ गया वाइट हो गया, और इसका जो बॉर्डर का कलर है ना, बॉर्डर कलर, तो वो क्या होगा, ये मुझे कोई रैंडम कलर मिला, मुझे ठीक लगा, दैट्स वाई इसको हटा देते हैं, एक मिनट। तो गाइस यहाँ पर ये जो बेसिकली स्टाइल है इसके अंदर इस तरह से होता है, ब्रैकेट्स यहाँ पर स्टाइल प्रोप के अंदर ये आप लोग को बॉर्डर कलर लगाना है, या आप लोग को अलग से लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेट से मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ से हटा दूँगा, यानी कि इसके नीचे इस तरह से। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पर एक कोमा, कंट्रोल S आप लोग यहाँ से प्रेस करें, आप लोग के जो भी एरर्स हैं वो गायब हो जाएंगे। अभी यहाँ पर कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई चेंज अभी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग को और प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन आप लोग को चेंजेस यहाँ पर विजिबल होंगे, कुछ बहुत ही बढ़िया चेंजेस। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, SX प्रोप लगाते हैं, सीधा SX प्रोप लगाएंगे। बेसिकली हम लोग किसके अंदर लगा रहे हैं, ये SX प्रोप मैं आप लोग को बता दूं, ये जो हमारा पूरा का पूरा बॉक्स है ना, इसी के अंदर हम लोग पूरे के पूरे जो हमारे SX प्रोप है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, ये हम लोग SX प्रोप लगा रहे हैं अपने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब बाद में हम लोग उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नई प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, तो आप लोग यहाँ पर घबराएं नहीं। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आप लोग अब थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर होने जा रहे हो। जैसे कि मल्टी आउटलाइन इनपुट डैश अब रूट, इनका समाधान भी बताऊंगा किस तरह से समझने हैं, वो भी आप लोग को समझाया जाएगा इन एन ईजी वे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया जा रहा था। और यहाँ पर फील्ड सेट का बॉर्डर कलर हावर और फील्ड सेट किस तरह से मल्टी फोकस्ड और बॉर्डर कलर आप लोग यही सेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग का थोड़ा सा कोड जो आप लोग को एज इट इज़ उतार देना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा चेंज कर दो। अब यहाँ पर जो ये वाला जो बॉर्डर कलर है, इसको मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। इसका कलर मैंने कुछ और बनाया है बेसिकली, ठीक है। इसका ये क्या हुआ यार, अब यहाँ पर लिखना है विच इज़, यहाँ पर आप लोग लिखो 8E63DB, ठीक है। ये कुछ यूनिक कलर है, ये वाला कलर, और सेम यही वाला कलर आप लोग कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। मल्टी फोकस फील्ड सेट। और अब यहाँ पर एक चीज़ और लगा दो, इस टेक्स्ट फील्ड के लिए आप लोग एक काम और कर दो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दो रिक्वायर्ड। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम लोग रिक्वायर्ड यानी कि स्टार मार्क लगाना चाहते हैं कि भाई ये आप लोग को फिल ही करना है, आप लोग इसको खाली नहीं छोड़ सकते। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रही है चीज़ें। अब यहाँ पर ये कोड करने के बाद आइए अब एक बार इसका रिव्यू हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरह का हमें दिख रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर थोड़ी सी जो बेसिक लाइन में कुछ पर्पलिश यहाँ पर, जिससे बेसिकली यहाँ पर कलर हम लोगों ने एक जैसे यूज़ करे, विच इज़ पर्पल। थोड़ा पर्पल के साथ हम लोगों ने ब्लैक थीम यूज़ किया है। एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ पर्पलिश एंड पर्पल यहाँ पर ये है विद ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर ये जो लेबल है कुछ इस तरह का है। देखो जैसे आप लोग यहाँ पर कर रहे हो, जैसे आप लोग देखो सबसे पहले जो आउटलाइन इसकी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। आउटलाइन कुछ कुछ यहाँ पर पर्पल करा आप लोग को विजिबल हो रहा है। यहाँ पर नेम आप लोग एंटर कर सकते हो एंड ये जो है थोड़ी बोल्ड यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब ये कुछ एडवांस टाइप की प्रॉपर्टी हमारे इसके अंदर होती है। अब मैं इनको आप लोग को एक बार से डिटेल के अंदर समझाना चाहूँगा, तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा गूगल के अंदर। जिस तरह से मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ वैसे आप लोग समझें, आप लोग यहाँ पर खुद भी सीखें, इस वे से हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, मल्टी आउटलाइन एपीआई। अगर आप लोग को एआई ओवरव्यू ना मिले तो आप लोग सीधा वेबसाइट पर घुस जाइए। पहली वेबसाइट है MUI, जिसके अंदर से हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। लेट मी सी। तो अगर हमें पहली वेबसाइट मिली और इसके अंदर भी हमें कुछ काम का मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ मिलेगा, तो एक काम करते हैं। अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आप लोग को दिखाता हूँ, चैट जीपीटी। अब मैं इससे पूछूंगा कि भाई टेल मी अबाउट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बताओ इन डिटेल, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम लोगों ने एआई का यूज़ नहीं किया तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है स्टाइलिंग के अंदर, मेटेरियल के अंदर, बिल्कुल स्पेशली जब हम लोग एसएस प्रोप का यूज़ कर रहे हैं स्टाइल बनाने के लिए या स्टाइल ऐड का यूज़ कर रहे हैं। अभी आप लोग इसको छोड़ो, अभी आप लोग के पास है कि भाई ये चीज़ है क्या, ये क्या एक CSS सेलेक्टर है जो कि रूट एलिमेंट को टारगेट करने में मदद करता है किसी भी आउटलाइन इनपुट का यानी कि ये जो इनपुट है, अब आप लोग जैसे हवर कर रहे हो तो इसका देखो कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इन सेलेक्टर्स की मदद से, ठीक है। सो आउटलाइन इनपुट कंपोनेंट इनसाइड अ पेरेंट। अब यहाँ पर हमारे केस में पेरेंट कौन है, हमारे केस में पेरेंट है हमारा बॉक्स, ठीक है, जिसको आप लोग डिव भी बोल सकते हो, डिव या बॉक्स है वैसे हमारे केस में। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को और चीज़ रखी, जैसे कि अब यहाँ पर रेफर टू करंट कंपोनेंट, यानी कि जो भी करंट कंपोनेंट्स आप लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको ये करेगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लेस होल्डर फॉर करंट क्लास, ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। नेस्टेड सेलेक्टर के अंदर काम होता है, लाइब्रेरी जैसे कि MUI स्टाइल कंपोनेंट के अंदर इसका यूज़ होता है। और आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो MUI आउटलाइन इनपुट, यानी कि अब आप लोग को मैं ही इसको समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता। अब आप लोग देखो मल्टी आउटलाइन यानी कि जो आपका आउटलाइन इनपुट है उसका रूट यानी कि जो उसका पेरेंट है उसके अंदर जो फील्ड को हमें सेट करना है, यानी कि जो उसका फील्ड है जिस तरह से उसका UI है उसका बॉर्डर कलर हम लोगों ने कुछ इस कलर का सेट कर दिया जो कि कुछ कुछ पर्पलिश हमें दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड हवर, जब इस पर हवर किया जाए तो कुछ कुछ यहाँ पर डार्क हो जाना चाहिए, देखो इस तरह से यहाँ पर डार्क हो रहा है, दैट्स वाई। अब MUI फोकस्ड फील्ड सेट, अब जब इस पर फोकस किया जाए, जब इस पर क्लिक किया जाए तो और फोकस करने पर ये थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा, जब तो आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पर कोड्स को लिखा। आई होप थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, कोड के अंदर और आगे आगे कोड करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है।
इसके अंदर भी हम लोग सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों ने क्या किया, एक टेक्स्ट फील्ड को आप लोगों ने बना लिया। अब हम इसी टेक्स्ट फील्ड को एक काम करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसी को ही कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। अब इसके लिए एक काम करते हैं, कोड काफ़ी बड़ा है तो इस ये जो यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड लिखा है, आप लोग यहाँ पर जो नंबर है उस पर क्लिक करो, नंबर 40 यहाँ पर क्लिक कर दो। ये टेक्स्ट फील्ड आप लोग कुछ इस तरह से कन्वर्ज फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। अब इसको कॉपी करना और आसान, देखो कॉपी करो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट फील्ड और चाहिए, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड आप लोग के पास आएगा। अब इसके अंदर हम लोग जैसे कि नेम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एक ईमेल आना चाहिए। और यहाँ पर ईमेल का मतलब क्या है, बिल्कुल ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल और वेरिएंट आउटलाइन फॉर्म डेटा डॉट ईमेल हैंडल चेंज। और ये चीज़ें आप लोगों की सेम रहेंगी जैसे कि हम लोगों ने कर रखी हैं। लेट्स सी तो यहाँ पर आप लोग के पास एक नेम का हो गया, एक ईमेल का हो गया, और एक किस चीज़ का था हमारे पास, और एक था हमारे पास मैसेज के लिए। तो इसके लिए भी एक काम करें जिससे हमारा कोड थोड़ा सा हमें रस्टी ना लगे, तो दैट्स वाई हम लोग ये करें। अब दूसरे टेक्स्ट फील्ड को भी एक यही करते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए अपने मैसेज के लिए। तो मैसेज के लिए भी इसी को ही कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लोगे तो इस तरह से डाइवर्स हो जाएगा। डाइवर्स होने के बाद यहाँ पर आप लोग एक काम करो, फॉर्म डेटा का हमारे पास होना चाहिए एक मैसेज। सो यहाँ पर आ जाएगा योर मैसेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल की जगह आप लोग लिखोगे मैसेज, बिल्कुल सही। यहाँ पर है, यहाँ पर है भाई साहब सेंड योर मैसेज, ये भी अपना मैसेज सेंड करो। इट कैन बी एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो सकती है। एंटर योर मैसेज, यहाँ पर है राइट योर मैसेज। ठीक है, वेरिएंट आउटलाइन फॉर्मेट डॉट मैसेज, और हैंडल चेंज का हैंडल चेंज कंट्रोल एस। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो हमारे पास एक मैसेज आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैसेज का जो हमारा बॉक्स है, यानी कि नेम और ईमेल का काम तो चल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो मैसेज है उसके अंदर मल्टी लाइन होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, मल्टी लाइन करने के लिए यहाँ पर ये जो सेंड मैसेज वाला है ना, इसके अंदर आप लोग को एक एसेट्स प्रॉपर्टी जस्ट लिखनी है, वो आप लोग के पास होती है, विच इज़ मल्टी लाइन। आप लोग कर सकते हो मल्टी लाइन, और इसके अंदर आप लोग रोज भी डिफाइन कर देना। नेक्स्ट आप लोग कर दो रोज 4। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा वो देखो, अभी दिखाता हूँ क्या होगा। ये देखो आपका मैसेज कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़े डिब्बे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 4 रोज के अंदर कोई भी क्लाइंट अगर आए तो मैसेज टाइप कर सकता है। यहाँ पर मैसेज क्यों नहीं टाइप हो रहा। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक काम और आप लोग भूल रहे हो, हमने कुछ गलती कर दी। एक मिनट गाइज, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैल्यू है विच इज़ फॉर्म डेटा डॉट मैसेज। सो यहाँ पर जो हमारा ईमेल वाला था ना, इसके अंदर आप लोग एक काम करो, इसके अंदर इसका टाइप आप लोग क्या सेट करोगे, इसका टाइप क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के अलावा यूज़र काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ और ऐड करके यहाँ पर सेंड करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइप ईमेल सेंड कर देंगे, जिससे यहाँ पर वैलिडेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मेक श्योर करें कि आप लोग यहाँ पर क्या करें, टाइप इसका ईमेल यहाँ पर सेट करें। और इसके बाद जो हमारा मैसेज वाला था ना लेबल, उसको ढूंढते रहा। अब इसके अंदर भी वेरिएंट आउटलाइन है, वैल्यू ये रही, और इसके अंदर बेसिकली जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी नीचे लगा दी ना, ये वाली, इसको आप लोग काम करो ऊपर लिखो, यहाँ से कट कर लो। ठीक है, यहाँ से कट कर लो और यहीं पर इसको एक तरह से लिख दो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या रहेगा, एक तरह से सारा मटेरियल जो है यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। आप लोग को जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आ सकता है तो यहीं पर लाओ ना यार, इसको इधर उधर क्यों फेंकना है। रोज़ हमारी 4 रहेंगी, वैल्यू हमारी सही है, ऑन चेंज हैंडल चेंज है, और ये हमारे कुछ इनपुट लेबल प्रॉप्स हैं, स्टाइल कुछ इस तरह का। ठीक है, कंट्रोल लेस कर देता हूँ। लेट मी राइट आवर नेम आवर ईमेल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ना मैं नेम टाइप कर पा रहा हूँ ना मैं ईमेल टाइप कर पा रहा हूँ। क्या मेरा कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा, नहीं यार, 2 कीबोर्ड है, दोनों खराब हो गए। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी होगी ज़रूर। लेट मी सी। सो गाइस, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, छोटी सी हम लोगों ने सिल्ली मिस्टेक यहाँ पर कर दी। बेसिकली यहाँ पर ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल नहीं, यहाँ पर आएगा नेम इज इक्वल्स टू ईमेल। ये क्योंकि वैलिड प्रॉप्स नहीं है, ईमेल को यहाँ पर प्रॉप नहीं है, एमयूआई के अंदर रिकॉग्नाइजेबल प्रॉप नहीं है, क्योंकि नेम हमारे, क्योंकि नेम तो यार हमारे पास है ही, नेम हमारे पास आ जाएगा, नेम तो खुद एक प्रॉप है। एंड ईमेल क्या है, नेम के अंदर से ही आएगा। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, और यहाँ पर ये हमारे पास मैसेज नहीं, बेसिकली हम लोग उसको कर देंगे नेम। ठीक है, ये हमारा पास हो गया क्या, नेम।
ठीक है गाइज, ये हो जाने के बाद आओ इसे एक बार चेक करते हैं। तो गाइज लेट्स टाइप द नेम। तो भाई नाम तो हमारा काम कर रहा था। ईमेल पर ये देखो हमारा ईमेल सजेशंस आने लगे लाइक दिस। और मैसेज के अंदर अभी भी नहीं आया गाइज। ये क्या कर दिया हम लोगों ने मैसेज के अंदर, लेट अस सी कि मैसेज के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया। सेंड योर मैसेज, ठीक है, राइट योर मैसेज, कुछ बेसिकली यहाँ पर कुछ गलती है। यहाँ पर लिखा है लेबल, ठीक है। तो यार ये जो नेम है ना हम लोग इसके अंदर ये क्या कर दिया, नेम हो जाना चाहिए क्या। नेम के अंदर क्या भेज रहे हैं यार, मैसेज भेज रहे हैं। और लेबल के अंदर तो है ही हमारा राइट योर मैसेज, ठीक है। ओके 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 ओके, लेट्स सी। सो अब आप लोग देख सकते हो हम लोग मल्टी लाइन यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग के मैसेज यहाँ पर मल्टी लाइन्स यहाँ पर हो जाते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है। लेट्स सी कि भी क्या है, रेस्पॉन्सिव है क्या, ऐसे ही बनाया जा रहा है, रेस्पॉन्सिव है क्या है। आओ दिखाता हूँ। ये हमारी आगे भाई साहब आईफोन 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट फ़ोन के अंदर कुछ इस तरह की दिखेगी। आओ स्क्रॉल करते हैं, आओ स्क्रॉल करते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कुछ इस तरह का दिखाएगा, वाओ बहुत बढ़िया जी। और आप लोगों के प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखेंगे, बहुत बढ़िया। आपकी पोर्टफोलियो यार एकदम चमक रही है। खैर गाइज, अब इसके अंदर अभी क्या कमी है यार, सबमिट कैसे करोगे। अबे सबमिट भी तो करना है। सो आओ इसको सबमिट करने के लिए क्या चाहिए, एक बटन चाहिए ना। सो वो बटन भी आओ इसको बना के देते हैं यार। ये रहा मेरा टेक्स्ट फील्ड, स्टैक के अंदर ही चाहिए ना, स्टैक के अंदर ही चाहिए ना। तो गाओ यार एक बटन यहाँ पर बना लेते हैं। मुझे एआई से मिल गया, मैं आप लोग कोड शेयर करता हूँ अभी, अभी शेयर करता हूँ यार अभी। ये रहा सबमिट बटन और यहाँ पर क्लोज बटन, ठीक है, क्लोज बटन। बटन का यहाँ पर देखो वेरिएंट कंटेंट और टाइप यहाँ पर सबमिट रखेंगे। एस प्रोप के अंदर बैकग्राउंड, ये हवर करने पर ये कुछ इस तरह का कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ठीक है। ये आप लोग बटन के लिए कोड लिख सकते हैं। टाइप सबमिट यानी कि जब हमारा फंक्शन कोड हो जाए, जब हम लोग उस पर सबमिट करेंगे, सबमिट वाला जो हम लोगों ने बना रखा था। अब यहाँ पर आप लोग को एक कुछ कुछ पर्पलिश बैकग्राउंड के साथ ही आप लोग को ये मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर सबमिट पर ऐसे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर देखो प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। लेट्स से मैं अपना नेम, मेरा ईमेल और यहाँ पर मैसेज है, दिस इज़ आ टेस्टिंग, टेस्टिंग मैसेज मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पर सबमिट पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है हमारा ये खाली हो गया, यानी कि मैसेज जो है सक्सेसफुली आई थिंक सेंड हो गया। इसका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये आया। लेट्स सी कि भी क्या है हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे पास आया। आओ मैसेज के पास आते हैं और यहाँ पर हमारे पास मिलती है एक रिफ़्रेश चीज़, रिफ़्रेश नाम की चीज़। कहाँ पर गई रिफ़्रेश, ये रहा रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद चेक करते हैं अपने कलेक्शंस की भी हमारे पास कोई मैसेज यहाँ पर आया या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर अभी कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। और ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा डमी था प्रोजेक्ट वो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास मैसेज यहाँ पर नहीं आया। क्या मुझे इसको दोबारा चेक करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ ये एक हमारे पास कुछ इस तरह से है विच इज़ नेम मैसेज और हमारा नेम ईमेल एंड मैसेज। नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर अगर एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी डमी डेटा यहाँ पर नेम डाल देता हूँ और अपना ईमेल gmail.com और यहाँ पर आएगा मेरा मैसेज, मैसेज इज़ टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ गाइस, हमारा बेसिकली जो है सेट तो हो रहा है, यानी कि डेटा तो हमारा जा रहा है, मैसेज जा रहा है, ईमेल मैसेज सब कुछ जा रहा है, लेकिन हमारे पास स्टोर नहीं हो रहा। आइए इसका मेजर हम लोग यहाँ पर कारण ढूंढते हैं अपने कोड के अंदर। क्या यहाँ पर हमारे पास सबमिट है, बिल्कुल। तो गाइज़ ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई एपीआई हम लोगों ने इसके अंदर लगाई नहीं जिससे हम लोग सबमिट करने के बाद एपीआई के साथ डेटा भेज रहे हैं। ऐसा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जस्ट थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर कोड करना है जिससे आप लोगों को बाद में इसका पता है। अब देखो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म डेटा को सेट तो कर दिया, कंसोल डॉट लॉग भी कर दिया, कंसोल डॉट लॉग आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हेयर यू टिपिकली सेंड द फॉर्म डेटा टू योर सर्वर। सर्वर पे हमें अपना डेटा जो है यहाँ पर अपलोड करना है विद द जो हमारा एपीआई हम लोगों ने बना रखा था पिछली वीडियो के अंदर। आओ तो अब मैं अब अपने डेटा को यहाँ पर सेट करते हैं जो कि हम लोगों ने एपीआई के अंदर सेट करना है। अब यहाँ पर उसके लिए हम लोग काम करें। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक्जियोस, इंपोर्ट एक्जियोस, क्योंकि आप लोग पता है एक्जियोस के बिना हम लोग डेटा को एक रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है अपने डेटा के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग काम करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का हम लोग इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का। और यहीं पर इस काम को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, इसको मैं कट कर लेता हूँ और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यहीं पर पेस्ट कर लूँगा। ये एक काम करो, इसकी हमें यहाँ पर भी
रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग यहीं पर ऊपर की तरफ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कमेंट को हटा देता हूँ। अब इस ट्राई कैच पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन ब्लॉक्स के अंदर ही हमारा सारा काम होना है। सबसे पहले काम करो कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर इसको बना दूंगा अवेट, और यहाँ पर इसको कम ना आप लोग इसको हैंडल हैंडल सबमिट है ना, इसको आप लोग एक काम करो अवेट असिंक फंक्शन आप लोग बनाओ, देन आप लोग यहाँ पर अवेट कर पाओगे। तो यहाँ पर अवेट एक्जियोस को हमें पोस्ट करना है। पोस्ट करना है कौन से एपीआई, जो हम लोगों ने बैक एंड पर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो बैक एंड का जो हमारा पास एपीआई था वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अवेट एक्जियोस पोस्ट। अब हमारा जो बैकएंड एपीआई था वो हमारे पास था, तो मैं उसको यहाँ पर लोकल होस्ट कोलन वैसे यहाँ पर मेरा था 3000 स्लैश API स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्लैश कॉन्टैक्ट। मैं एक बार इसको रीचेक भी कर लूँगा, लेकिन जस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप लोग अपना जो API है ना उसको आप लोग सही से यहाँ पर एंटर करें। ठीक है, अब ये करने के बाद आप लोग को कौन सा डेटा सेंड करना है, जो हमारा फॉर्म वाला डेटा था वो फॉर्म का डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो वाला फॉर्म का डेटा हमें उसके साथ भेजना है। तो कोम लगाकर आप लोग इस फॉर्म के डेटा को जो है सेंड करें, यानी कौन सा नेम ईमेल एंड मैसेज ये वाला डेटा हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो किस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर करवा लिया। जब हमारा जो डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर सेंड हो जाएगा, यानी कि आज चला जाएगा, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म का डेटा है ना उसको एम्प्टी हम लोग कर देना है। तो एम्प्टी करने के लिए ये वाला लाइन्स ऑफ कोड हमारा यहाँ पर आ जाएगी फॉर्म के डेटा को, यानी कि इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर जो हम लोग सेट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू अब हो जानी चाहिए आफ्टर द सबमिशन ऑफ फॉर्म। ठीक है गाइस, ये करने के बाद एक काम करते हैं, तो आप लोग लगा दें यार। अभी एक काम करेंगे, बैकएंड के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर अपना जो हम लोगों ने सर्वर डॉट जेएस के अंदर जो एपीआई सेट करे थे वो थे स्लैश API स्लैश मैसेजेस। तो इस एपीआई पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हम लोग गलत रिक्वेस्ट भेज देते अभी। तो यहाँ पर फ्रंट एंड और अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर स्लैश API स्लैश मैसेजेस जो भी था क्या। सो ये रहा स्लैश API स्लैश मैसेजेस 3000 पोर्ट पर रन कर रहा है, बिल्कुल Ctrl+S। अब हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट एपीआई पर जो है डेटा यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्पॉन्सिव डेटा को हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी करा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर कराना चाहता हूँ। स्टेट के अंदर दो स्टेट और आप लोग के सामने लाता हूँ, विच इज़ स्टेट फॉर फीडबैक, यानी कि सबमिट सक्सेस। जब यहाँ पर सबमिट हो जाए तो हमें पता लगना चाहिए, और एरर आए तब भी हमें पता लगना चाहिए। इसलिए अभी हमें पता नहीं लग रहा कि भी एरर आ रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर जब फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, तो हमें यहाँ पर कुछ सेट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेट 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 सबमिट सक्सेस, यानी कि जो सबमिट सक्सेस क्या हुआ वो ट्रू हो गया यहाँ पर। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर इसको ट्रू कर दूँ कि भी सबमिट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अगर कोई एरर है तो वो यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे, सेट सबमिट एरर, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे अगर कोई एरर यहाँ पर सबमिट करने में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आप लोग यहाँ पर कोड अपने एरर वाले ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लें और इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये करने के बाद ये हमारा कोड यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर सेट सबमिट एरर आप लोग का हो जाएगा ट्रू, एंड यहाँ पर सबमिट सक्सेस क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि वो जो ट्रू थी वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। और अब यहाँ पर जो ऊपर है ये जो एरर वाली है, इसको हम लोग अगर सक्सेस हो जाता है तो इसको क्या सेट कर देंगे, सेट सबमिट एरर फॉल्स सेट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ इस तरह की छोटी सी फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर करनी थी। इसको मैं यार यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग कोड यहाँ पर देख लो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एपीआई जाएगा, लेट्स सी क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा मैसेज का एपीआई, जहाँ पर अभी एक भी मैसेज हमारे पास नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब हमें यहीं पर रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो गाइज अब ये करने के बाद अब हम लोग एक बार चेक कर पाएँ, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से पहले ही चेक कर लिया कि भी मैंने क्या किया, ये जो मेरा था बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे पता लगी प्रॉब्लम क्या थी। तो कॉन्टेक्ट्स के अंदर मैं नेम अपना ईमेल अपना मैच जो यहाँ पर सबमिट किया, तो सबमिट यहाँ पर नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रेस्पॉन्डेड विद स्टेटस कोड विद दिस कोड। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, तो अब हम इसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा एक्जियोस, सबसे पहले मैं एक बार मेक श्योर करता हूँ कि जो मेरा एक्जियोस है कि वो यहाँ पर जो है इंस्टॉल यहाँ पर होना चाहिए, मेरा जो एक्जियोस है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं उसको एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पर ये मेरा बैक एंड खोला था मैंने जस्ट टू चेक। ठीक है, बैक एंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म ये रहा। ठीक है, सो ये रहा हमारा। ओके, अब यहाँ पर करेंगे npm run dev। ठीक है, और चलेंगे अपनी वेबसाइट पर।
सो ये है कुछ इस तरह की वेबसाइट। अब यहाँ पर आओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म मिला, हमारा नेम है, हमारा ईमेल है और हमारा मैं जो है सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ हमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है विच इज़ दिस। अब यहाँ पर सेम एरर यानी कि एरर यहाँ पर है कुछ और विच इज़ सबमिट एरर कॉन्टैक्ट फॉर्म की JSX 31 से आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो गाइज मुझे क्या लगा, इस कोड के अंदर मुझे गड़बड़ नहीं लगी, मुझे एक यहाँ पर दिक्कत लगी। वो क्या है, आओ उसको एक बार चेक करते हैं। जो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका ही हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर पोस्टिंग या क्या है मैसेज वगैरह यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है या हम लोग पागल की तरह इसके अंदर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसके जब भी आप लोग कुछ इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर फेस करें तो पोस्टमैन का यूज़ यहाँ पर करें। कोई भी API टेस्टिंग टूल जिसके बारे में आप लोग जानते हो उसका यहाँ पर यूज़ करो। एंड मेक श्योर कि भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है सो आई गारंटी कि आप लोग यार सब्सक्राइब तो करोगे। अब बॉडी के अंदर चले जाओ, जो जो चीज़ें हम लोग को रो पर सेलेक्ट कर दो, जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए, जैसे कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक तो हमें चाहिए था क्या, नेम। तो नेम को मैं ले लेता हूँ विच इज़ आयुष, ठीक है। ओके, नेम के बाद हमारे पास क्या था गाइज, ईमेल। ओके, ईमेल ले लूँगा। लेट से मैं अपना ईमेल ये ले लेता हूँ। इस ईमेल पर आप लोग कोई भी मैसेज मेरे को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग यहाँ पर मुझे रीच कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम का ग्रुप जो कि पब्लिक ग्रुप है, आप लोग को वहाँ पर भी सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। कहीं से भी आप लोग बात कर सकते हो, सब ओपन है। अब मैसेज के अंदर क्या है, हाई फ्रॉम पोस्ट मैन। लेट्स चेक। अब हमें पता लग जाए कि कोड के अंदर इशू है या हमारे सर्वर के अंदर। सो गाइज यहाँ पर हमें पता लगा कि गाइज सर्वर के अंदर है, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, यानी कि एरर है सेविंग मैसेज के अंदर। तो यानी कि हमारे बैकएंड के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। सो गाइज आओ एक बार बैकएंड को ही यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो राउट्स के अंदर जाऊँगा, मैसेज राउट्स के अंदर जाऊँगा और गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, बहुत सही। आओ कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। ये रहा हमारा कंट्रोलर, नेम ईमेल मैसेज, और यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज को सेव करा दिया। यहाँ से वो मैसेज आ रहा था, ठीक है। ये रहा वो मैसेज, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसके कोड को चेक करते हैं, क्या ये सही है। बिल्कुल मेरे ख्याल से जो मैसेज है ना यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, जो मेरा मॉडल है बेसिकली काम करता हूँ इसको मैं ना कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल M, क्योंकि अब कैपिटल M के साथ हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक, कैपिटल M। और क्योंकि ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज, इससे हो सकता है कि सर्वर यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हो। और ये अवेट, यहाँ पर ये वाला भी मैसेज, इसके जो न्यू मैसेज है हो सकता है यहाँ पर क्रिएट हो रहा हो, तो इसलिए हम लोग अभी जो कैपिटल M है इसको यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अवेट और यहाँ से ये जो इसको है चेंज कर देते हैं मैसेज डॉट फाइंड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर कलर भी क्या हुआ है, ग्रीन। आई थिंक यहाँ पर यही मिस्टेक थी, यही मिस्टेक थी जो मेरे को लग रही थी। अवेट मैसेज डॉट फाइंड मैसेज। अब यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा चेंज कर दें, जो भी कैपिटल एम था उसको स्मॉल, और जो स्मॉल एम था उसको ये कर दें, ठीक है, स्मॉल। ये मैसेज यहाँ पर ये हो गया, मैसेज ये रहा। ओके, अवेट न्यू मैसेज डॉट सेव, ठीक है। आई थिंक अब जो हमारा यहाँ पर वो है एकदम सही वर्क करना चाहिए, जो हमारा था ना, तो ये एकदम सही से वर्क करना चाहिए। लेट्स सी। तो चलिए गाइस, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब एक बार मुझे यहाँ पर इसको चेक करना चाहिए गाइस, ठीक है। लेट्स चेक, नेम विद ईमेल और मेरा मैसेज। मैं इसको अगर सबमिट करता हूँ, ये रहा यार सबमिट। सो यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, मैं इसको ठीक करके मानूंगा, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर मैंने सर्वर को रीस्टार्ट करना भूल गया था, मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया और मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो गई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे डेटाबेस के अंदर जो मेरे मैसेजेस हैं वो मेरे यहाँ पर शो हो चुके हैं। देखो सारे के सारे मैसेज जो मैंने सबमिट किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। एंड अब मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहाँ पर सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिव विद फंक्शनल यहाँ पर बन चुके हैं। अब हमारा पार्ट 3 हो रहेगा जिसके अंदर हम लोग और चीज़ें करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कॉन्टैक्ट अस के बाद हम लोग और भी चीज़ें बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टारगेट है हमारा 1K।